मानते कब है, दुश्मनते कब है, लगता फिर सक्रिय दानव है। उन्हें पराजित करने को हम सब कर पुनः प्रयाण दे, हम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का जो आनंद शांत रहे भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो का तरण तरण साक्ष मन पढ़ता हूँ यार, आपसे दिला देता हूँ, आपने जो प्यार दिया है बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। राम का विरोधी कौन होता है? आइए साहब, उसका इलाज क्या है? शास्त्र शब्द इलाज सौंपता हूँ, आप सभी के साथ चाहता हूँ। स्वागत भैया। राम कथा जन्म जन्म में व्यापी। अच्छा, अगली पंक्ति से सहमत हो तभी साथ दीजिएगा। जा, मैं एक बार भी ताली नहीं कह रहा, साथ देने के लिए कह रहा हूं। लगे आपको कि मम्मी की बात सही है? सुने आप। राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, राम कथा जन्म जन्म में व्यापी, केवल वंचित है कुछ पापी, केवल वंचित है कुछ पापी, जिनके ज्ञान चक्षु फूटे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, राम उन्हें लगते झूठे हैं, झुठलाते राम के मर्म को, घायल लेकर रहे धर्म को, आस्था के प्रति निर्मोही है, सबक सब हरिहर द्रोही है, जो कर रहे राम की निंदा। वाह, हमारा सनातन दर्शन कहता है वाह कि राम का नाम दो अक्षर का नाम है, हमारी सांसों के आरो अवरोह से जुड़ा नाम है। वाह, तब टिप्पणी करता हूं, जो कर रहे राम की निंदा वे कैसे अब तक है जिंदा, वे कैसे अब तक है जिंदा, ऐसे राम कहियों को पढ़ने अब गरुड़ पुराण है, राम हुए हैं कितने और प्रमाण है। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, तपस्थली जो ऋषि मुनियों की, कुटियों का तरण तरण साक्षी है। धरती और अनंत रोम में राम है, रोम रोम में चंद शिल्पियों को समझाने क्या हम अपने प्राण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण, राम हुए हैं। बहुत अच्छा। डॉक्टर पंकज, मुझे शिकायत है तुमसे, मुझे उम्मीद थी कि तुम खड़े होकर माला फैलाओ, अब आता हूं जरा इस कर्जे को चुका दो। जरा पूरे अलवर की जनता की तरफ से लोगों ने खड़े होकर तालियां बजा दी हैं। मैं डॉक्टर पंकज से आग्रह कर रहा हूं कि वे जरा प्रिय भैया कमलेश को माल्यार्पण करके इनका स्वागत कर दें इतनी अच्छी कविता के लिए। और आप एक बार आकाश भर तालियों से अच्छी कविता के लिए। लोग कहते हैं मंचों से कविताएं विदा हो गई, ये अलवर है कि पीछे तक लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, यहाँ पर कविता के संस्कार हैं। तो शायद कमलेश डर रहे थे, कहना भाई साहब हास्य कविता मेरा क्या मतलब है। मैंने कहा पत्रकार है, पढ़े लिखे लोगों का आयोजन है, तो जरा वैसी ही तालियां उठे। एक बजरंगबली भी ताली बजा, माला लेके आ गया। आ जाओ प्रभु, पूछ ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ मामला वैसा ही है। जरा हनुमान जी के लिए बजाओ भाई ताली। अरे ये देखिए, ये स्नेह है, ये अलवर की जनता का स्नेह है कि लोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, इससे प्यार किया। भैया क्या करोगे इससे बढ़िया आयोजन। आप लोग आपके पिछले 5 साल के कविशन में से एक कविशन पर न्यौछावर हो गए। आज के कविशन पर अद्भुत कविशन हो गया आज का। वाह, किसी ने कहा था, किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण का शीश उड़ाऊं। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि राम तक के प्रमाण मांगे गए। कहीं बड़े सऊदी अरब में ऐसे प्रमाण मांग ले जाते हैं ना, अगले दिन मुंडी की कीमत लगा दी जाती इस देश के अंदर। किस रावण की बाहें काटूं, किस रावण का शीश उड़ाऊं, घर घर लंका पग पग रावण, इतने राम कहां से लाऊं। लेकिन अच्छा लगा कि देश जिंदा है। आइएगा, अब मैं उस कवि को बुला रहा हूं जो डिमांड नोटिस पे बुलाया गया है। ये बैठा हुआ आदमी, मैं दावा कर रहा हूं, अच्छा लगे तो मैंने बुलाया, बुरा लगे सुनील भाई तुम्हारी डिमांड पे सप्लाई करा गया ये स्पेशल।
ये आदमी यहाँ बैठा हुआ है, काली जैकेट पहने, उसको पकड़ लेना सुनील भैया के डिमांड पर। लेकिन मैं दावा कर रहा हूं, एक भी हाथ और मुंह खाली रह गया तो दिनेश देशिकी का आना बेकार। ये आदमी विकलांग है, लेकिन एक ही अच्छा काम किया है विकास सर इन्होंने। मध्य प्रदेश का वो इलाका है, वहां पर इन्होंने वृक्षारोपण के लिए एक संस्था चला रखी है जो बहुत सारे वृक्ष लगाती है और उसे हरा भरा कर रही है। उसके लिए आप तालियां बजा सकते हैं कि इस परिस्थिति में भी अगले ने वो। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, पिछले दिनों इसका फोन आया कि अवनीत भैया संस्था बना के पछता रहा हूं। उनका वृक्षारोपण की संस्था पे तो आपको तमके मिलने चाहिए, कहला खाक तमके मिलने चाहिए, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अरे उनका दिनेश देशिकी पुलिस ने वृक्षारोपण पे गिरफ्तार कर लिया। कहला हाँ, मैं खुद थाने में शाम तक समझाता रहा, गांजे का पेड़ भी तो पेड़ ही होता है। तालियां जरा ढंग से बजा लो, जरा दिनेश देशिकी यहाँ तक चला है, उसे लगे नहीं कि उसका पैर विकलांग है। आपके हाथ जरा उठकर के उसे तालियों से अभिषेक कर दें। सबसे लंबी दूरी करके इंदौर से हमारे बीच में आया है भाई दिनेश देशिकी। बैटरी जिंदाबाद। डॉक्टर साहब इसे सुन जाओ, मैं सही बता रहा हूँ, 10 पेशेंट ठीक हो जाएंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ आपको। इसके सुन के नहीं, घर जाके बुरे बुरे सपने आएंगे। सपने का बलजीत कौर तना आएगी तुम्हारे सपने में, बाद में आप गीता वाली को तलाक देते फिर, मेरी गारंटी नहीं। आप बैठ जाओ, बहुत बढ़िया कवि। अरे सुबह नर्सिंग होम यार, कितने मरीज देखोगे आप। बहुत बैठो बैठो, आप एक बढ़िया कवि सुन जाओ, उसके बाद चले जाना आप जल्दी। गीता जी से मैं कह दूंगा, नाराज नहीं होगी, आ जाओ। ऐसा अनुमति देता हूं, बेचारा एक डॉक्टर आदमी लुगाई के बिना जा नहीं सकता। बैठो 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 डॉक्टर साहब बैठो। इतना प्रचार मैंने कर देता हूँ, विज्ञापन में नहीं होता आपके नर्सिंग होम का। अभी भाई पता नहीं इंजेक्शन मेरे किस साइड लगाएगा अगली बार। एक बार तालियां बजाते, एक बढ़िया कवि सौंप रहा, मैं गारंटेड कवि सौंप रहा हूं। देशिकी का मतलब देशिकी, बिल्कुल मिलावट नहीं है इसके अंदर। आप मुगलते में मत रहना, आपके कहने से थोड़े आए, भाभी जी ने इशारा किया था। दीदी प्रणाम करता हूँ। ये ले यार, अब भी देख रहा हूँ। अब सानित ले जाओ। आईजी साहब प्रणाम करता हूँ आपको। श्वेता दी, पूजा दी, वास्तव में बहुत शानदार गठबंधन की सरकार चल रही है। बस यही होना चाहिए। होली क्या है, होली की मस्ती यही है। होली तो रंग का त्योहार और मिलाने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। और कपिल भैया बैठ जाओ आप। हाँ नहीं, अब कुछ मत करो आप तो। सुजलाम सुफलाम मले जो विकलांग, कुछ मत करो। सुनील भैया वास्तव में ये कह रहा है कि बिगाड़ लेंगे, बिगाड़ लेंगे, क्या बिगाड़ लेंगे? मेरा ऊपर वाले ने पहले से बिगाड़ के भेजा। लेकिन हाँ भैया पानी देन दो, नहीं रेन दो, मैं बोल रहा हूँ रेन दो। मैं बहुत लंबी यात्रा करके आपके बीच में आया हूँ, तो मेरी अपेक्षा आपसे बढ़ जाती है। और केशव जी, मेरी अपेक्षा बस इतनी है। बाबूजी यहाँ पर बैठे हैं, मैं प्रणाम करता हूँ। अरे मैंने कुछ किया नहीं, तेरा ही साडू भाई बुलाया आपने, टीवी पे देखा। ओ अरे वाह क्या बात है, वो तो भैया। अरे टीवी पे से निकाल के वहां पे आए इसको। हाँ बिल्कुल, वही बात है। बताने का मुखिया 8 बजे बाद मिलती नहीं यार, उसके बाद में तुम ऐसी हरकत में हो। भैया 8:30 बजे के बाद कहाँ से आया आदमी? आज कोई बात नहीं, शेर खान बिच्छू छाप पीढ़ी भी क्या आया। यही होली की मस्ती है। लीजिए, मैं आपके बीच बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ, तो मेरी अपेक्षा इन लोगों से ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरी आपसे अपेक्षा बस इतनी है कि कुछ नया ढंग हो, कुछ नई बात हो, वाह, जो हुआ ना कभी आज की रात हो। वाह, मेरी थकान को दूर कर देना कि जो हुआ ना कभी आज की रात हो। पाँव मेरे नहीं है तो क्या हो गया, दौड़ जाऊंगा अगर आपका साथ हो। दिनेश भैया, वाह वाह वाह, आपका साथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आईजी साहब, मेरे आपने सबने आशीर्वाद देकर कसम से मेरी मतलब 700 किलोमीटर 800 किलोमीटर लंबी यात्रा की थकान मिटा दी। वरना मेरी तो स्थिति ऐसी है आईजी साहब को लोग मुझे देखकर मानते नहीं कि मैं कम दूं।
क्योंकि अपना चेची सपोर्ट नहीं करता। दूसरा नाम डंगा ने दिनेश देसी घी। मेरे में कभी मित्र कहते रहते तो कोई ढंग का नाम रख लो, दिनेश दिवाकर, दिनेश भास्कर। यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी मुझसे कहती रहती तुम अपना नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो, वरना एक दिन पति बदल लूंगी। एक दिन तो गुस्से में आकर मैंने पत्नी से कहा कि नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। नाम में क्या रखा है, काम में दम होना चाहिए। दर्द सीने में हो तो आंखें नम होना चाहिए। और बेशक पाक और चीन से बातें करें हम मोदी जी, लेकिन दूसरे हाथ में परमाणु बम होना चाहिए, परमाणु बम होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। क्या रखा है नाम में? बहुत सारे के नाम शेर सिंह, लेकिन बकरी से डरे। बहुत सारे बहादुर सिंह, घर का पानी भरे। तो नाम में कुछ भी नहीं रखा, लेकिन लोग मुझे मानते नहीं भाई साहब मैं कवि हूँ। अच्छा। हाँ कमलेश भैया, लोग मुझे देखकर मालूम कैसा कहते हैं, होली का कवि सम्मेलन मस्ती लेना। लोग मुझे देखकर ऐसा कहते हैं कि कोई गेलिया समझता है। हाँ गेलिया का मतलब होता है गेलिया। एक दिन मेरी पत्नी को कह दी, गुजरात की है, पाटीदार है, गुजरात की पटेल। मैंने गुस्से में कह दिया तू चाय के थोड़ी फीकी रही, मैंने गेली है, तू गेली। गेली का मतलब क्या था, शाम का खाना बंद कर दूंगी। और मैंने खाना बंद कर रही है, मैंने गेली का मतलब होता है सुशील ज्ञानी। तो बोले जब मैं गेली हूं तो आप भी तो गेला हो। कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। वाह करो, क्योंकि बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है। मस्ती लेना ही बोलना कि कोई गेलिया समझता है, कोई बेंडिया समझता है। कोई शादी नहीं जब तक जगत सांडिया समझता है। मस्ती अब लेना। किसी के प्यार में यारो हुए हम इस कदर पागल, कटाई मूछ हमने तो जगत रांडिया समझता है। बहुत अच्छे, क्या आत्म परिचय दिया है आपने। मैं सही कह रहा हूँ, आईजी साहब अभी बम्बई ले गए, विजिट किया कवि सम्मेलन के लिए, तो ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया। 34 नंबर सीट इनकी और 35 नंबर सीट मेरी। तो होली का कवि सम्मेलन वो ट्रेन में मांगने वाले आ गए, और गोरे गालों पे घूमने वाले बाल। वो विनीत जी भाई साहब के पास में गए कि होली की बख्शीश दे दो, तो इन्होंने 100 का नोट निकाल के दे दिया। वो अगले डब्बे में चले गए। लोग गुस्सा है, बोले साहब बेवकूफ समझ के रखा है, मेरे से अकेले से पैसे लिए, दिनेश देसी से पैसे नहीं लिए कि साहब हम दिनेश देसी से पैसे नहीं ले सकते। अरे अपन क्यों नहीं ले सकते कि साहब नहीं ले सकते। अरे अपन क्यों नहीं ले सकते कि साहब इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे स्टाफ का आदमी है। मस्ती लीजिए, आनंद लीजिए। जैसे दीदी ने कहा ना कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। होली का कवि सम्मेलन है, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा जब पिता को अच्छा लगता है, और जब पिता हंसता है तो उस परम पिता को अच्छा लगता है, परम पिता को अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। दीदी मुस्कुराते रहिए। घर के अंदर आप मुस्कुरा देती है तो आपका घर स्वर्ग बन जाता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन हंसने का टाइमिंग होता है दीदी। गलत जगह मत हंसिए, कोई मर गया वहां पे कहते मर गया, मानी हंसना। 2 साल हो गए बिना हंसे हुए, कोरोना में टेंशन में थे, लेकिन मुस्कुराते रहिए। टेंशन बहुत है, टेंशन तो मेरे घर के अंदर है, लेकिन मेरी पत्नी जरा सा भी टेंशन नहीं पालती। पूजा दीदी मेरी पत्नी में जरा सा भी टेंशन नहीं पालती, दुख के अंदर हाथ से निकाल लेती है। पड़ोस की महिला उसको चिढ़ाती रहती, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है, तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी का जवाब अगर आनंद की हिलोट देता समेत भरा लगे तो एक हाथ भी कोताही मत बरतना तालियों में। पड़ोस की महिला कहती रहती तेरा पति लंगड़ा के चलता है। मेरी पत्नी ने कहा सुनो रे, ये कोई लंगड़ा वंगड़ा के नहीं चलता है, मेरे प्यार में लेरा के चलता है। साउंड बढ़िया आपका।
हाँ, साउंड वाकई बढ़िया है। अच्छा वो क्या करे आईजी साहब, उसने मुझे पाने के लिए 16 सोमवार के व्रत किए, भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अच्छा सा वर दे देना, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। अब जैसे ही घोड़ी लेके उसके दरवाजे पे मैं गया तो उसने देखा, भगवान से कहा कि भगवान ऐसा, भगवान बोले बेटा 1.25 रुपए में ऐसा ही मिलता है। बहुत अच्छा। पेमेंट भी 100 रुपए ही है आज। सवार 2.5 हो गया। मैं कहता हूँ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जैसा कहा ना उन्होंने कहा, अगर हंस लिए हो तो दिल खोल के यारों के साथ। 1.25 रुपए और बढ़ गया तेरा। क्या जोरदार हमारे बीच में इतनी दूर से आए हैं और देखो आप फाउंडेशन भी देखो इतना है। मैंने तो मजबूत बनवाया। झगड़ा हो गया एकदम मेरी पत्नी से कि तू मुझे शांति के साथ में रहने दे, शांति के साथ में रहने दे। तो मेरी पत्नी बोले कि हो गया फैसला। मैंने क्या हो गया फैसला? बोले आज से तुम शांति के साथ में रहो, मैं आनंद के साथ में रहती हूँ। बहुत अच्छे। टेंशन मत लीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साउंड बढ़िया आपका। नहीं साउंड बढ़िया है। आईजी साहब इतना अच्छा साउंड होने के बाद भी एक बेवकूफ कहता है कि मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। वो कहता है ना बकरुद्दीन मवेशी, मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। मैंने कहा कि मत बोल, तेरे एक के भारत माता की जय ना बोलने से मेरे हिंदुस्तान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक 125 करोड़ भारतीय इस माटी को चूमते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं। गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। आईजी साहब बोलनी पड़ेगी, और इसलिए बोलनी पड़ेगी कि साउंड बढ़िया है। गुलाटी वालों का साउंड है ना, साउंड बढ़िया है। दादा साउंड का खेल होता है। बाबूजी यहाँ पर बैठे हैं, कैसा देव जी, साउंड का खेल होता है। आपने देखा होगा ना पुराने जमाने में, आपके जमाने में वो टेप रिकॉर्डर चलती थी, वो टेप रिकॉर्डर चलती थी दीदी, और उसमें भी कैसी ढोलक जाती तो गाना ऐसा बिगड़ता। गणेश उत्सव नवरात्रि में हमारे गांव में छोरे इतने जोर से माइक बजाते कि 2-4 बुजुर्ग डोकरे नहीं पड़ जाते। मजाक थोड़ी, कैसेट लगा दी उसमें, मूर्ति गणेश की अंदर ढोलक देश की, लोगों देखो उनसे पूछो इसमें। कैसे तड़प गई? कैसे तड़प गई? मैं सही कह रहा हूँ श्वेता दीदी, वो नवरात्रि में एक दादी वाली पड़ गई, छोरों ने कैसेट लगा दी, मैया जिनको याद करे बोलो कि निराले हो। कैसी कैसी बच जाती थी। साउंड बढ़िया आपका। तो इसका पेमेंट रुकवा के चला जाइए। ये साउंड का भाई साहब, अरे भाई साहब कहाँ जा रहे हो? ये सोफे 2-4 सोफे खराब करवा के जाएगा। जब साउंड बढ़िया फिर कहाँ जा रहे हो? साउंड का खेल होता है ये। आपने देखा होगा आईजी साहब, वो पुराने जमाने में ग्रामोफोन चलता था। बाबूजी आपके जमाने में ग्रामोफोन चलता था, उसमें कहीं चूड़ी अटक जाते तो गाना वहीं आ जाता था। साजन मेरा उससे पार है, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन मेरा, साजन सुबह तक उस पार नहीं जाता, वहीं अटक जाता था। अब यहाँ तो महिलाएं गाना गा रही कि साजन मेरा उससे पार है, तो दूसरी बोलेंगे कि मेरा तो आर पार है। साउंड बढ़िया आपका। और इतना अच्छा साउंड होने के बाद कहता है मेरी गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी। हाँ। साउंड जब बढ़िया हो जाता नहीं, वो कहा तो धारा 370 हटी, धारा 370 हटी तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। क्या है तिरंगा? आपने देखा होगा कि टीवी के अंदर रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो रूस के राष्ट्रपति
पुतिन, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया था अपने सिपाहियों से कि जिस बिल्डिंग पर तिरंगा हो, जिस वाहन में तिरंगा हो, जिसके हाथ में तिरंगा हो, उसकी तरफ नजर उठाकर भी मत देख लेना। जय कमाल कवि सम्मेलन जय। गर्दन पे चूरी रख दो, भारत माता की जय बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी साहब, और क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड अच्छा साउंड बढ़िया है। गुलाटी आज गुलाटी खा के बनेगा। ये साउंड का खेल होता है। हम तो एक जगह भजन गाने के लिए चले गए, हमने भजन गाया, हो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। गाँव वाला के समझ में नहीं आया, हम लोग रागनी में सुना राग में भोर भयो। अब जैसे मैंने भोर भयो करे, दादी माँ देख के रोने लगी। मेरी माँ साहब के समझ में आयो, तो मैंने कहा भोर भयो, दादी और ज्यादा रोई। रात भर रहियो भोर भयो करते हैं दादी माँ के रोते रोते। सुबह उठ के दादी माँ के प्रणाम करियो, मन की दादी माँ पूरे गांव में आप अकेले सी महिला हो जो मेरे भजन को समझी, वरना गांव वाले तो मेरे भजन को कुछ भी नहीं समझे। तो दादी माँ कहने लगी कि नाना बेटा भजन तो ठीक है, भजन तो ठीक है, पर यही बीमारी हमारा बकरा के थी। रात भर सवेरे मरी गयो। भाई मैं तालियां बजा दो, ये उत्सव का नाम है दिनेश जैसी मिली। कपिल भैया गर्दन में चूड़ी रख दो, भारत माता की जय बोलूंगा। बोलनी पड़ेगी, और क्यों बोलनी पड़ेगी? क्यों बोलनी पड़ेगी? साउंड बढ़िया है, और वाकई जब साउंड बढ़िया हो जाता है तो सारी व्यवस्था साउंड वाला खुद आ गया, चल यार इसका टैग वाला दबाओ। बहुत अच्छे, एक मिनट बहुत अच्छे। तो कुल मिला के बात ये है कि होली का कवि सम्मेलन है, आनंद लीजिए, मस्ती लीजिए, हंसते रहिए। दिनेश को पूछने वाले की फरमाइश है, वो जरूर सुना। आप जो भी सुनाओ, पूछ वाले दी पुरुषों के पूछ होती है। पूछ क्या? ना बैठने कहाँ, इसके टांग खड़े होने लायक नहीं है, अगर इसे बैठने मत देना। आप इस हालत में खड़े होके देखो भाई साहब। बैठने क्या देना? मैं तो स्कूल के अंदर पढ़ाता हूँ, वहाँ भी खड़ा पढ़ाता हूँ। लड़के तो सवाल पूछ लिया, मुझे क्या नाम है तेरा? रामलाल। मन की रामलाल बेटे बता, तेरे बाप को 5,000 रुपए 2 रुपए सैकड़े की दर से 6 महीने के लिए दूंगा, तो तेरा बाप मुझे कितना रुपया देगा? रामलाल कहने लगा माता भरोसे मत लेना, 1 रुपया नहीं देगा। क्योंकि बेवकूफ गणित नहीं जानते। बोले माता आप गणित सब जानते, लेकिन आप हमारे बाप को नहीं पहचानते। बच्चे अजीब से हो गए। आईजी साहब ने लड़के से सवाल पूछा, लड़की बेटे ये बता, शादीशुदा महिला की निशानी क्या होती है? बोले सर शादीशुदा महिला की निशानी ये होती है कि उसके गले में मंगलसूत्र लटका होता है। अच्छा, फिर शादीशुदा पुरुष की निशानी? बोले उसका मुंह लटका होता है। तो ये बच्चे मस्ती है और आनंद है, लेकिन इसके बीच में आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि पतन हो चला संस्कृति का। देश के बड़े कवि बाबूजी यहाँ पर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ मैं, वाह, कि पतन हो चला संस्कृति का। जब से गीत बजने लगे इलोए, तो सूर कबीर मीरा के दोहे फूट फूट कर रोए। वाह। और बाबूजी क्यों रोए? क्योंकि चमक उठी सन 97 में, फिर सलवार पुरानी थी। 1857 में झांसी की रानी की तलवार चमकी थी, अब 1997 में रानी मुखर्जी की सलवार चमकी। बिल्कुल बारीक व्यंग है, बारीक कविता है। हमारे बच्चों को संस्कार बिगाड़ने में किसका हाथ है? चमक
उठी सन 97 में फिर सरदार पुरानी थी, बूढ़े लोगों के हृदय में शिल्पा जुई समानी थी और कनिष्ठा उर्मिला ने ऐसी करी मनमानी थी कि घोर पतन हो संस्कृति का सबने मन में ठानी थी। पारू के अदावर जलवे लोग क्या कहे थे इनके तलवे, अरे ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। अगर आपको संदेश कर दिया टिमटे माता और दिखाई दे तो बताई मत बरतना फिर से तालियों में कि ऐसे में क्या करती मुन्नी मांग रहे थे सारे चुम्मी। बात नहीं संस्कारों की ना आदर्श की नारों की, जब हमने पेड़ बम्बुल का बोया तो फिर घटा क्या बहारों की, घटा क्या बहारों की, घटा क्या बहारों की। वाह, बच्चे संस्कार नहीं दे रहे, अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे। हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे सर डॉक्टर साहब? हमारे बच्चे इसलिए बिगड़ रहे हैं कि उनको अच्छे संस्कार नहीं मिल रहे, और नहीं मिलने का कारण, संस्कार नहीं मिलने का कारण एक फिल्म इंडस्ट्रीज है। इन्होंने ऐसी फिल्म बनाई जिसे देखकर हमारे बच्चे बिगड़ रहे। फिल्में तो फिल्में बाबूजी, आपके जमाने में फिल्म होती थी, आपके जमाने में गाने होते थे जिसमें से वीर रस होता था, श्रृंगार होता था, ज्ञान के गीत हुआ करते थे। आजकल गीतों के अंदर भी श्रृंगार खत्म हो गया, भंगारी भंगार बसा। आपके जमाने में गीत होते बाबूजी कि बहारों फूल बरसा वो मेरा महबूब आया है, एक डाल पर तोता बोले एक डाल पर मैना। लेकिन आजकल तो पता नहीं चल रहा किस जगह पे तोता और किस जगह पे मैना। तो आपके जमाने में गीत हुआ करते थे कि आज मेरी यार की शादी है, लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। लेकिन आजकल के गाने तेनू दूल्हा किने बनाया पूछने के, ये ऐसे गाने हो गए आजकल के। हमारे बच्चे बिगड़ क्यों रहे हैं? उसका गाना यही है, ओरिजिनल है। पुराने जमाने में गीत होते बाबूजी, आपके जमाने में सर, आपके जमाने में गीत होते थे। लेकिन आजकल कितने आदमी कबड्डी खेल रहे हैं, कबड्डी जैसे गाने ढूंढता था राजा मियां, इसकी यारी उसकी चड्डी उसने फाड़ी। हो जाए तेरी बल्ले बल्ले चड्डी फाड़ने का बल्ले बल्ले। कहते इस बात का मुझे गम है, मेरी आंखें इस बात से नम है कि हुई जो मुन्नी बदनाम, इसके जिम्मेदार भी सिर्फ आप और हम हैं, आप और हम हैं। अच्छे संस्कार नहीं दिए केशव देव जी कि जिन गानों का कमलेश दिया। दादा, आप देश के बड़े संचालक, मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आपको बहुत प्रणाम करते हुए कहता हूँ कि आपने इस बड़े मंच को मुझे बुलाया। मेरा सौभाग्य है कि आपके संचालन में कविता पाठ कर रहा हूँ, लेकिन आपको तक नहीं मालूम वो गाने बजा रहे हैं हम। साउंड बढ़िया आपका, हमें अर्थ नहीं मालूम वो साउंड बजा रहे हैं हम। अर्थ तक नहीं मालूम गाने बज रहे हैं हमारे देश के अंदर। ये वाला पावर तोड़ा हाथर वाला पावर तोड़ा जेब बीए जो बने तक सुमन तुम बादाम पावेन बादाम दादा कच्चा बादाम कच्चा बादाम पावर तोड़ा हाथर फोड़ा गया। किसी को भी नहीं मालूम पावर तोड़ा हाथर फोड़ा, लेकिन हम बजा रहे हैं उसको। ऐसे तो गाने हमारे देश के अंदर हैं। पुराने जमाने में गीत होते थे। अभी तो मैं शिक्षा विभाग में टीचर, उससे पहले भेज चलाया करता था। आधा गाना मेरी भेज गाती थी और आधा गाना मैं गाया करता था। मजाक थोड़ी ये वाला गाना, पीछी टोपी वाले बाबू भोले भाले, तुम याद आने लगे हो तो जा मेरी जाने लगी है। तो मेरी भेज करती और बढ़िया, क्या ओरिजिनल करते यार तू। बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ, गौशाला के संरक्षक आगे इस बात पे बहनों अपनी गाय याद आगे जनरेशन जी को मैं इस भैंस के ऊपर चढ़ाओ ये पाड़ा। हाँ, ये गौशाला है भाई। बहुत अच्छे। हाँ, इसमें संदेश होता था, ऐसे गाने हुआ करते थे, ऐसी फिल्में हुआ करती थी। लेकिन आजकल मोबाइल के देखिए बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे के बड़े भी बिगड़ रहे हैं, बड़े भी बिगड़ रहे हैं। इस कारण हमारे यहाँ मांगीलाल जी 90 साल के, रात को 1:30 बजे नींद नहीं आई तो उन्होंने टीवी चालू कर ली। अब वो टीवी चालू कर ली तो 18 नंबर चैनल लग गया, उसका फैशन शो। अब वो फैशन शो लग गया तो मांगीलाल जी देख, अब रात की 1:30 बजे उनका मन लग गया, बोले यार ये चैनल कहाँ था, तो वो देखने लग गए। अब वो चैनल देख रहे हैं, इतने में उनके 5 साल का लड़का जग गया पानी पीने के लिए। अब वो भी आ गया, उनके खाट के पास में खड़ा हो गया, वो देख लिया। अब उनकी मांगीलाल जी नजर पड़ी है, ये भी दिख रहा है। अब वो रिमोट से दबाए, चैनल बदली हो रही है, चैनल दबे नहीं उनसे। तो वो बात बनाते हुए कहने लगे, बेटा देख अपने देश में कितनी गरीबी है, लोगों के पास ढंग से पहनने के कपड़े भी नहीं है,
तो लड़का कहने लगा, बस दादाजी 18 नंबर क्या देख रहे हो, 25 नंबर देखो, उस पे और ज्यादा गरीब निकलेंगे आप। ऐसे नहीं पूरा सदन ताली बजाकर बताया कि वास्तव में हमारे बच्चे इसको मिला। पुराने जमाने में ऐसे गाने होते थे कि पशु तक गा लेते थे। अच्छा है? लेकिन आजकल के गाने, छत पे सोया बहनों में तले समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। डॉक्टर साहब गलती कैसे हो गई? छत पे सोया बहनों में तले समझ के सो गई और मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गलती होने का कारण क्या रहा? साउंड बढ़िया आपका। लेकिन गलती होने का कारण क्या रहा? बाबूजी छत पे सोया बहनों में तले समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। भाई गलती ठाते कैसे हो गए? आईजी साहब सवाल तो पूछेंगे लोग। और आपके व्यक्तित्व के बारे में मैं इतना कहूंगा कि खाली शीशे भी निशान रखते हैं, टूटे हुए दिल भी अरमान रखते हैं, और जो खामोशी से गुजर जाते हैं ना, वो दरिया भी दिल में तूफान करते हैं, दरिया भी दिल में तूफान करते हैं। वास्तव में आप जैसे अफसर अगर हर जगह मिल जाए तो वो अफसर की द्वारा जो नगर स्वर्ग हो जाए, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है हमारे क्षेत्र की। मैं प्रणाम करता हूँ आपको। लेकिन सवाल यही है कि छत पे सोया बहन हुई, ये सवाल है। मैं तले समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। आप मत देखो, साउंड बढ़िया आपका। गलती कैसे हो गई? गुलाटी साउंड है, अच्छा साउंड है, लेकिन सवाल फिर भी जिंदा है। छत पे सोए बहनोई में तले समझ के सो गई। 4 पंक्ति बाबूजी की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, इस बड़े मंच से पत्रकार संघ के इस आयोजन में कहना चाहता हूँ कि छत पे सोया बहनोई, मुझे बताना तालियों का आक्रोश, तालियों का महाकुंभ। अगर आपको लगे कि मैंने ठीक कह दिया हूँ, 3 मिनट वालों को तमाचा मारना तालियों का, ताकि आप सुनते हो तो वो बनाते हैं। जिस दिन आपने सुनना बंद कर दिया, वो बनाना बंद कर देंगे। कौन जिम्मेदार है? हम लोग जिम्मेदार है साहब, हैं? हम सुनना बंद कर दें, वो बनाना बंद कर देंगे। शर्मा जी छत पे सोया बहनोई, आप उधर जा रहे हो। 4 पंक्ति शर्मा जी का देखो, शर्मा जी, हाँ 4 पंक्ति इस बड़े मंच से कहना चाहता हूँ आईजी साहब आपकी उपस्थिति में। अगर ठीक लगे तो महाकुंभ और तमाचा मारना फिल्म इंडस्ट्री वालों को कि छत पे सोया बहनोई में तले समझ के सो गई, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और जब आग लगाई संस्कारों को हाथों से, तो रोने की जरूरत क्या थी? दाग लगाया चूने पे, तो फिर धोने की जरूरत क्या थी? अरे आहार विहार लज्जा और कार, आहार विहार लज्जा और कार, जब मेरे हिंदुस्तान की संस्कृति थी तो फिर इन्हें खोने की जरूरत क्या थी? और जब तेरा बिस्तर नीचे था तो फिर छत पर जाकर सोने की जरूरत। मैं खड़ा नहीं हुआ, वो समझ कर मैं चाहता तो मतलब हो जाता। एक कविता मैंने विशेष कही है, वो एक कल्पना, हाँ मैं समझ गया। देखो ये बोलोगे तो बिना पास के फ्री पॉप होता। शुद्ध हास्य की कविता 5 मिनट आप और दीजिएगा, उसके बाद हम लाफ्टर चैंपियन कैसा देव मारवेड़ी को सुना करके इस कविता को विराम करेंगे, हम जितना समय हमें दिया गया है। लेकिन एक बार दिनेश भाई के लिए आप तो जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। एक 5 मिनट कविता मुझे और सुनता है। वाह देख तो बोलने की जब इधर देख देख साउंड बढ़िया हो जाएगा। आदमी को अगर पूछ होती तो क्या होता? यही सवाल मेरी पत्नी ने पूछ लिया, क्यों? अगर मान लो ये योगी जी नाम बदल रहे हैं, सारे स्टेशन का नाम बदल दिया, सारे विद्यालयों का नाम बदल दिया, अगर चांद का नाम बदल के रख दिया सांड, फिर क्या होगा? उनके अगर सांड का नाम बदल के रख दिया सांड, तो फिर गाने ऐसे होंगे फिल्मों में, धीरे धीरे चल सांड गगन में। यूपी में तो चल ही रहे गाने ऐसे होंगे गाने। दीदी गाना ऐसा होगा, हाँ। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज सांड निकला। नहीं बता तालियां ढंग से बताइए, आपका कमाल कभी सम्मेलन हो गया आज। कपिल भैया जिंदाबाद, मजा आ गया। कल्पनाओं में खांसी निकल आता है।
मेरी पत्नी ने मुझसे कहा क्यों जी आप कवि सम्मेलन में जाते हो, लोगों को कविता सुनाते हो, आज मेरे पास बैठो और कोई कविता बनाओ और अभी के अभी कोई कविता सुनाओ। तो मैंने कहा तुझे कौन से विषय पे कविता सुनाऊं? तो मेरी पत्नी बोली जी बताओ, आदमियों को अगर पूछ होते तो कैसे मजे आते हो? आदमियों को अगर पूछ होते तो कैसे मजे आते हो? क्योंकि बिना पूछ को आदमी दूसरा गाँव नहीं जाता। आदमी को पूछ होते तो कुर्सी पर ऐसे नहीं बैठा। कल्पना करो आप ऐसे थोड़ी बैठ पाते, ऐसे नहीं बैठते एक तरफ धरके। सर सही कह रहा हूँ, आदमी अगर पूछ होती तो आदि मानव को वो करती थी, लेकिन वो लुप्त हो गई थी। अगर आज होती तो क्या होता? ढंग से पेंट भी नहीं कर रहा था। आदमी अगर पूछ होती है ना, यही प्रश्न भरे दरबार में पूछ लिया राम जी से। राम जी से पूछे लक्ष्मण जी ने, भैया मुझे बताइए कि आदमियों को पूंछ होती तो क्या होता? पूरा दरबार हंसने लगा, ठाके लगने लगा। राम जी की आंखों में आंसू आ गए, राम जी रोने लगे। जैसे राम जी की आंखों में आंसू आए, लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगी कि भैया मैंने कोई गलत प्रश्न पूछ लिया आपसे कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता? राम जी ने कहा कि लक्ष्मण तूने कोई गलत प्रश्न नहीं पूछा। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या वाक्य होता। लक्ष्मण मैं नहीं जानता कि आदमी को पूंछ होती तो क्या होता। अरे लक्ष्मण मैं तो बस इतना जानता हूँ कि ये पूंछ वाला अगर नहीं होता तो हमारा क्या होता, हमारा क्या होता। क्या बात है दिनेश, धन्यवाद जियो। ये पूंछ वाला है तो हमारी पूंछ पर के, वरना कोई पूंछ पर नहीं होती। वाह वाह। लेकिन कल्पना में पत्नी को मैं कैसे समझाऊं कि सुन, अगर आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के नाम कैसे होते, फिल्मों के गाने कैसे होते, फिल्मों के डायलॉग कैसे होते। आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के नाम होते हम पूंछ दे चुके सनम, हम आपकी पूंछ में रहते हैं, तेरी पूंछड़ी की कसम, पूंछ वाले दूल्हे नहीं ले जाएंगे। अच्छा आदमी को पूंछ होती थी तो फिल्मों के गाने कैसे होते? आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के गाने होते। तू जब जब पूंछड़ी हिलाए मैं दौड़ी आऊं नदी किनारे। गाने होते पूंछड़ी वाले पूंछड़ी हिला, ये गाने होते। वो बाजीराव मस्तानी में दीदी, बाजीराव मस्तानी में गाना होता, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई, मशहूर तेरी पूंछ की कहानी हो गई, देखी जो पूंछ तेरी मैं दीवानी हो गई। बहन क्या करती, भाई की पूंछ पे राखी बांध देती, पूंछ पे राखी बांध देते और गीत गाती, भैया मोरे पुछड़ी को कभी निकटाना, भैया मोरे। ये पूजा दीदी कपिल के लिए गा रही है। ये हमारी उस दीदी का नाम क्या बताया आपने? गीता जी, गीता दीदी, डॉक्टर गीता। डॉक्टर गीता दीदी, आप बहुत अच्छा हंस रही है। अच्छा उससे फायदा आप हंस रहे तो हमारे सर भी हंस रहे, मतलब डबल इनकम हो रही है। सर अगर आदमी को पूंछ होती, आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते हैं? आदमी को अगर पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग होते हैं। तिरंगा फिल्म में राजकुमार नाना पाटेकर था। और शर्मा जी, आदमी को अगर पूंछ होती तो क्या होता? कुछ नहीं होता, आप ही लहराते हो जाते हिलाते हुए, लहराते हुए। अच्छा आप कल्पना करो, कल्पना करो आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? अरे छोटू सुनो तो भैया, अरे बात मत लेना यार। आदमी को पूंछ होती तो फिल्मों के डायलॉग कैसे होते? फिल्म में राजकुमार साहब, नाना पाटेकर साहब, राजकुमार साहब, गेंदा स्वामी ये कमान क्यों बड़ा खतरनाक है, तुम्हारा बाप है, पूंछ मिलने से पहले ही पूंछ काट देता है। वाह! और रहा सवाल हमारा, तो जानी ना तलवार की धार से, ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो केवल पूंछड़ी की मार से। नाना पाटेकर साहब, नाना पाटेकर साहब,
सर आपको अपनी पूछ का राज नहीं बताना था। क्या बात? आपने अपनी पूछ का राज बताकर अपने आप को कमजोर कर लिया। दिमाग लगाना था, दिमाग लगाना था। आगे मेरी पूछ का तमाशा देखने के लिए और हमेशा जब मैं पूछ रहा हूँ ना, आप देखोगे चलते करते हो, घर चल जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे, कुछ फर्क मिलने वाला नहीं। तुम लोगों को पूछ खिलाने की आदत पड़ी तुम लोगों को। क्या बात है? फिर राजा महाराजा के सामने, फिर अंग्रेजों के सामने, अब नेता गुंडों के सामने खिलाओ खिलाओ। ये पिछला देश जो हमारी पूछ को तोड़ने का ख्वाब देख रहा है, ये वो ख्वाब देख सकता है कि उसे मालूम नहीं है किसी को किसी की पूछ के लिए हमदर्दी नहीं है। सारे दूसरे की पूछ खींच रहे, ये हिंदू की पूछ है, मुसलमान की पूछ है, सिख की पूछ, ईसाई की पूछ, खींचो। एक पूछ को तोड़ना आसान है, लेकिन पूछ के भाले को तोड़ना कठिन है। मैंने पढ़ा था स्कूल में तीसरी में। क्यों समझा रहा हूं तुम लोगों को? मेरे दिमाग में घुसा पड़ा है। वो पूछ वाली बात कर दिलाना चाहती थी। कौन समझा? आदमी को अगर पूछ होती तो हम राजस्थान की महिलाएं, मेरी चाह यही, मेरी राह यही, तो मैं अपनी कविता सुनाया करूं। मेरे रोने से जो सबको आए हंसी, तो रो रो के सबको हंसाया करूं, रो रो के सबको हंसाया करूं। आदमी को अगर पूछ होती, दीदी श्वेता दीदी, पूजा दीदी, आदमी को अगर पूछ होती, डॉक्टर दीदी, आदमी को अगर पूछ होती तो हमारे गांव की महिलाएं शादी ब्याह में गीत कैसे गाती? राजस्थान की महिलाएं शादी ब्याह में, गांव की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं, आदमी को पूछ होती तो हमारे गांव की महिलाएं मेवाड़े और मालवी एक जैसी है, तो ऐसे गीत गाती शादी ब्याह में। जोरदार ताली बजा दीजिए भाई। दिनेश जैसी घी के डॉक्टर, मैंने गलत तो नहीं हो गया था ना आपको? मैंने कहा था चूक जाओगे इस कहीं को। आइए, बिल्कुल बिल्कुल, इतने प्यार से आपने भाभी को माला नहीं पहनाई, इतने नाट से के भाई। अच्छा, इनका भी टेस्ट देखो किस विकलांग को माला पहनाने का मन आया नहीं। मैं सच कह रहा हूं, पिछले पता नहीं कितने सालों से कमिश्नर इस प्रांगण में होता रहा है, लेकिन आज जिस मस्ती से भाई ने पढ़ा, जिस मस्ती से आप लोगों ने सुना है, एक बार जरा लहरा के तालियां बजा दीजिए और शहर के उन लोगों को सूचित कर दीजिएगा कि जो आज इस आनंद में नहाने से चूक गए वो चूक गए। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए। अब अच्छा ठीक है, अच्छी बात आपकी पूछ रही नहीं है, इसलिए एक दूसरे की पूछ कर मारा लगा। हाँ बिल्कुल, खेम जी आ जाए। खेमजी को माला पहना धनुष यज्ञ के ही कारण हुई, जिन्होंने पूरी टीम ने आज इसने मीडिया वेलफेयर सोसाइटी ने सुनील भाई का डिमांड नोटिस अच्छा लगा हो तो एक बार पूरी टीम के लिए आप ताली बजा सकते हैं कि आज का अद्भुत आयोजन मीडिया वेलफेयर सोसाइटी ने आयोजित कर दिया। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए। अब मेरे पास केवल एक कवि बचा है, तो आपने जब इतना समय दिया है तो मैं समझता हूँ लाफ्टर चैंपियन हमारा केशव मारवाड़ी आज हमें विपरीत परिस्थिति में प्राप्त हुआ है। प्रताप फौजदार अचानक एडमिट हो गए और भाई बॉम्बे थे, आज एक शूट में थे। मैंने कहा मुझे आज अचानक तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। जिसने कहा मेरा शूट चल रहा है। मैं कहा 1 घंटे बाद में उस शूट को तुम निपटाओ। अभी आने वाले कपिल शो के अंदर इस कवि को आप सुनेंगे, वो केशव मारवाड़ी से मेरे मंच पर है। अरे लाफ्टर शोज में सोनी टीवी पर, सब टीवी पर आप उन्हें देखते रहे। ये अल्लाह का सौभाग्य है कि केशव मारवाड़ी आज मेरे छोटे से निवेदन पर यहाँ है। आप सब लोग, अब एक भी श्रोता यहाँ नहीं जाएगा। मैं मंच का सबसे कीमती हीरा आपको सौंप रहा हूँ। ये राजस्थानी का भी कवि है, हिंदी का भी कवि है और पिछले 25-30 सालों से मेरे मंच के अच्छे सहयात्री भी, अच्छे मित्र भी है। उन्होंने हास्य की कविताएं भी कही हैं और करुणा आवासों में डूबने वाली कविता भी कही है। मैं कभी कभी जब केशव देव को सुनता हूँ तो मुझे लगता है ये बात शेखर सुमन ने कभी उनके लिए कही थी उस शो के अंदर, जो मैं आज उद्धृत कर रहा हूँ। मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए। तालियां पहुंचे तो बंबई पहुंच जाए जहां से वो शूट छोड़ करके बीच में आए हैं।
मस्खरा मशहूर है आंसू छिपाने के लिए, बांटता है ये हंसी सारे जमाने के लिए। और घाव सबको मत, सबसे कहता हूं, घाव सबको मत दिखाओ तुम नुमाइश की तरह, ये अकेले में सही है गुनगुनाने के लिए। आइए मैं उस कवि को आवाज देता हूं जो आज की मेरी आमद का कवि है। आप जोरदार ताली सुनेगा डांस का चैंपियन केसरदेव मारवाड़ी को। My dear ladies and gentlemen, स्कर्ट एंड पेंटो, आंटी एंड अंटो, बच्चों के पेरेंटो और अलवर के सजे धजे खूबसूरत मोमेंटो को केसरदेव मारवाड़ी का राम राम, खमा, नमस्कार। जरा तालियां आप मेरा पूरे मन से सुनेगा, प्रोफेसर पूरे शिखर पर है इस समय। वाह! अपने सनातन परंपरा में सब चीजों के देवी देवता है साहब, बल के, बुद्धि के, काम के, दाम के, रक्षा के, शिक्षा के, जल के, थल के, नभ के देवता है सबके। पर हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। मैंने ब्रह्मा जी से पूछा यही प्रश्न, मैंने कहा प्रभु हंसने हंसाने की न कोई देवी न कोई देव। ब्रह्मा जी बोले चल केसर देव। केसर क्या कहना है, जिंदाबाद। आप समझ गए होंगे आज आवर्ते भारत खंडे राजस्थान प्रदेश से, और मैं नागौर से आया हूँ आपको हंसाने के लिए ही मैंने अवतार लिया है। मैंने ब्रह्मा जी से एक सवाल और किया, मैंने कहा चलो हंसने हंसाने का काम मैं कर दूंगा, अब रोने रुलाने की कोई देवी तो भेजो। भगवान बोले बेवकूफ, अपनी लुगाई को ही उस देवी का अवतार समझ के। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मरीजों को देखते हैं, लोगों के कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है तो आप देसी घी खाने के लिए मना करते होंगे, लेकिन आज भाई दिनेश देसी घी को सुनकर के आप लगा होगा कि अब आप कल सबको कहोगे घी खाओ। मंच पर आप विराजमान हैं, आपको प्रणाम करता हूं। देखो मातृ शक्ति के रूप में दोनों अलग अलग पार्टियों के रूप में बैठे, पर लुगाई चाहे किसी पार्टी की हो, एक सेटिंग जरूर रहती है। घर से चलती है तो आपस में बात करती है, तो कौन सी कलर की साड़ी पहन के आ रही है? दोनों ने मैचिंग की साड़ी पहन के आई है। मैं सही बताऊं सर, मैं आजकल क्या गांव का आदमी हूं, नागौर जिले का, आजकल जयपुर रहने लग गया। मेरी घरवाली को भी जयपुर आने के बाद मॉडर्न होने का शौक चढ़ा। मैं जिस पार्टी में जाता हूँ मेरे साथ जाती है तो गुलाबी साड़ी पहन के जाती है। मैंने पूछा ऐसा क्यों? बोले ये लेडीज का मामला, तुम चुप रहो। अरे मैंने कहा बताओ। बोले जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी, गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी, यह है कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैंने कहा वेरी गुड। परिणीति में पिछले दिनों लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। आदरणीय बलवीर जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। अज्ञात आशंका सोचोगे बहुत लेट समझ में आई। कौन रिस्क ले जी बिना मतलब की इस बात की? बहुत बढ़िया। कोरोना काल के बारे में ये बातें कर रहे थे, ये कह रहे थे मैं 2 डंडे खा के आया। विनीत जी कह रहे थे पुलिस वालों ने बहुत कूटा। केसरदेव मारवाड़ी खूब घूमा, लेकिन पुलिस वालों के चंगुल में कभी नहीं आया। विकास जी बताता हूँ, ये जानते नहीं, मैं मारवाड़ी आदमी, मारवाड़ी टेक्निक। अपने घर में जो कोई कीमती सामान मंगाते हैं तो उसके साथ एक प्लास्टिक की चादर आती है बुदबुदों वाली, अपन ने घर में इकट्ठी कर रखी थी। जब मैं बाहर निकलता अंदर वो लपेट के निकलता अंदर। पुलिस वाले डंडे मारते तो उसमें से और पिट पिट की आवाज आती। पुलिस वाले भी खुश, अपन भी खुश, सामान भी सुरक्षित। ये टेक्निक कोई दूसरा आदमी थोड़ी जान सकता है। ये अपन इसी टेक्निक से काम करते आए हैं। विनीत जी कह रहे थे अभी बाघा बॉर्डर का, ये बागेश्वर धाम से करके आए हैं। मोदी जी के बारे में ये कह रहे थे, वे कह रहे थे देखो अपना चीजों में कोई विश्वास नहीं है। मोदी जी ने हमेशा कवियों को नुकसान ही पहुंचाया है। विनीत जी तो कहते नहीं। इन्होंने कश्मीर की कविता लिखी, मोदी जी ने कश्मीर की समस्या हल कर दी, तो कविता खत्म। क्या फायदा हुआ आपको मोदी जी के गुणगान? भारी नुकसान। आपने राम मंदिर के बारे में इन्होंने लिखा, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया, फिर उसकी कविता खत्म। आप भूल करके कभी हिंदू राष्ट्र की कविता मत लिख देना। बहुत अच्छे। उस आदमी का भरोसा ही नहीं है।
तो बात समझ में आ रही तो आप मजे लेते रहना। अच्छा देखो, मैं मोदी जी का विरोधी, मेरे को मोदी जी को आप गाली दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अमित शाह को कुछ भी कहो, मैं बहुत खुश। योगी जी को कुछ भी कहो, मुझे बहुत मजा है। लेकिन मैं परम आदरणीय राहुल गांधी जी के विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहता। क्यों सुनो भाई? वो हमारे हाथ से कवियों के कुल नहीं होता है। अरे मोदी जी की मन की बात में कितनी देर एक घंटा बकवास करते हैं, उनका भाषण कोई नहीं सुनता। राहुल जी एक बार थोड़ा सा भाषण दे लो, अगले 5-10 मिनट तो वीडियो चलते रहते हैं। लोग एक एक शब्द ध्यान से सुनते हैं। अपन तो राजनीति से अपना कोई लेना देना नहीं, अपन तो अलग स्टाइल के आदमी, अलग ढंग से बात करने वाले आदमी, अपने को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, ये नीरज के कवि आदरणीय विनीत जी है ना, हमेशा संस्कारों की बात करते हैं। बोले यार तुम ये लुगाई पर पत्नी पर सुनाते हो, ऐसे मत सुनाया करो। मैंने कहा क्यों? बोले यार बीवी भगवान का प्रसाद होती है, इसको बड़े इज्जत से, बड़े मान से, बड़े सम्मान से रखना चाहिए। मैंने कहा अच्छा, एक बात बताओ विनीत जी, लुगाई अगर भगवान का प्रसाद होती है तो आजकल ये जो गर्लफ्रेंड होती है वो क्या है? अब ये भी ज्ञानी आदमी बोले है तो ये भी प्रसाद, पर ये बेरून जी का प्रसाद है। और आप जानते हो बेरून जी के प्रसाद को कभी गर्ल नहीं लाना चाहिए। मेरे को बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर पता नहीं था। अगर विकास जी, मैंने तो पुलिस वाले से पूछ लिया, मैंने कहा बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर बताएंगे जरा। अरे बोले बहुत सिंपल। पुलिस वाले ने कहा, मैंने कहा बताओ। बोले जी बीबी तो है सैलरी। अच्छा, मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले वो ऊपर की कमाई। और आप जानते हो आदमी की सैलरी चाहिए कितनी अट्रैक्टिव हो, जो संतुष्टि ऊपर की कमाई से मिलती है। ये वही ताली बजाए जो ऊपरी कमाई में भरोसा रखते हैं। मैंने तो माली से पूछ लिया, मैंने कहा बीबी और गर्लफ्रेंड में अंतर? बोले इतने ही जानते। अरे मैंने कहा मेरे को बता दो। बोले बीबी जो होती है वो लौकी की तरह होती है। बाबा रामदेव जी बताते हैं लौकी के गुण, कड़वी होती है लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी। मैंने कहा फिर गर्लफ्रेंड? बोले मूली की तरह, यूज के बाद 4 आदमियों के बीच में बैठो तो इज्जत जाने का डर कभी नहीं है ना। इसलिए आप इन चीजों के सावधान रहो। खांसी कई दिन रहे तो टीबी हो जाती है, और गर्लफ्रेंड अगर कई दिन रह जाए तो बीबी हो जाती है। वाह बच्चों, मैं आपको हंसी मस्ती जोड़ता हूँ। मैं जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में क्या है, आजकल फॉरेनर बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं। तो एक इसको मजा आ गया। हाँ फ्रेंड्स नहीं है। तो एक अंग्रेज आया मेरे घर, मैंने उसको करेक्सी के नाते दी स्वीट डिश। अंग्रेज बोला व्हाट इज दिस? अरे मैंने कहा सन दिस इज गुलाब जामुन। और अंग्रेज बापड़ा क्या जाने गुलाब जामुन। उसने मेरे से अंग्रेजी से पूछा व्हाट गुलाब जामुन? मैंने कहा सर इट इज एनर्जी कैप्सूल। 3 पीस में पेट फुल। अंग्रेज ने खाया तो उसको बड़ा मजा आया। बोले वेरी नाइस, हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट? ये बना कैसे है? अब इतनी इंग्लिश मेरे को नहीं आती, लेकिन अपन मारवाड़ी आदमी जुगाड़ जानते हैं। बोला हाउ यू मेड एंड बाय विच इंग्रेडिएंट? मैंने कहा सर इट कंटेन बटर। अब मेरे को जितनी अंग्रेजी आती थी उतनी तो सरकाई, बाकी अपने बनाई। बोले हाउ यू मेड? मैंने कहा सर इट कंटेन बटर, शुगर, मैदा एंड खोया। देन अंग्रेज रोया। बोला व्हाट इज खोया? और मैंने कहा खोया मीन्स मावा। बोले मावा, बट व्हाट इज मावा? अब वो मेरी इज्जत का सवाल। बोला व्हाट इज मावा? मैंने अंग्रेजी जोड़ जाड़ के बनाई साहब। बोले व्हाट इज मावा? मैंने कहा सर इट इज मिल्क, बाय हीटिंग एंड हीटिंग इट इज सीटिंग। By more and more eating, it is fitting. Through making loya, we say it khoya. It also used in every sawa, so we called it mawa. every सावा जुगाड़ के आदमी में पूरे हिंदुस्तान में, आप पूरे वर्ल्ड में अपने राजस्थान के आदमी मारवाड़ी के रूप में जाने जाते हैं। बिजनेस में सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हिंदुस्तान में अगर है तो राजस्थान के लोगों का है, मारवाड़ियों का है, क्योंकि उनकी काम करने की स्टाइल अलग।
मैं सही बता रहा हूँ भाई साहब, राजस्थान का आदमी बाहर में कहीं भी हो मारवाड़ी के रूप में जानता है, उसकी काम की स्टाइल अलग। मान लो कोई किसी को लिफ्ट दे, उतरते टाइम थैंक्स कहने का सबका तरीका अलग। पंजाब के आदमी अगर किसी ने लिफ्ट दी है मोटरसाइकिल कार से तो उतरते टाइम कहेगा ओए पाजी तेनू थैंक्स। गुजराती आदमी को लिफ्ट दे तो उतरते टाइम वो कहेगा ओ मोटा भाई तेनू थैंक्स। पंजाबी को अलग, गुजराती अलग, सब अलग अलग। मारवाड़ी आदमी को कोई लिफ्ट दे तो उसके थैंक्स कहने का स्टाइल अलग। उतरते ही कहेगा भाई जी कल भी ई टाइम ही मिलो लाके। हर आदमी अपने वो मुझे याद है मारवाड़ी का छोरा छोरी को घुमाने के लिए ले गया डेट पर। वापस आते ही बाप ने हिसाब पूछा, बोले बेटा खर्चा कितना हुआ? छोरा बोला 5000 रुपए। बाप ने 2 माली रेफ्ट है। बोले तू कहेगा मारवाड़ी का छोरा, एक चोरी पर एक दिन में एक साथ 5000 रुपए खर्च कर दिए, तुमने कुछ नहीं सोचा। छोरा बोला सॉरी बापू, पर मैं क्या करता, उस छोरी के पर्स में 5000 रुपए ही थे। अपने अपने वर्किंग स्टाइल अलग। मुझे याद है 4 दोस्त थे, एक सिंधी, एक पंजाबी, एक गुजराती, एक मारवाड़ी। सिंधी ने कहा यार तुम मारवाड़ी लोग कंजूस बहुत होते हो, खर्च नहीं करते, हम देखो ऐश करते हैं। बोले कैसे ऐश करते हैं? तो उस सिंधी भाई ने 100 के नोट की सिगरेट बनाई और बना के फूंक दी। ऐश करने में सिंधी सबसे आगे, पंजाबी को जोश आ गया। उसने भाई साहब 200 के नोट की सिगरेट बनाई, बना के फूंक दी। बोले ऐश करने में पंजाबी भी कम नहीं। गुजरातियों के पास आजकल जानते हो बहुत पैसा है मोदी जी की कृपा से। उसने 2000 के नोट की सिगरेट बनाई, बना करके 2000 के नोट फूंक दिया। बोले गुजरातियों का कोई मुकाबला है क्या खर्चे में? मारवाड़ी को तीनों ने कहा बोले तू कंजूस, हम सब ऐश कर रहे हैं, तुम लोग बहुत कंजूस, तुम खर्च नहीं कर सकते। मारवाड़ी आदमी ने चेक बुक निकाली, 10 लाख रुपए लिखे, सिगरेट बनाई और लड़ा करके एक बिहारी को पकड़ा दी। वही है ऐसा भाई, तू ऐसा तू भी भाई मारवाड़ी है क्या? 2000 का नोट दे गया। अरे हाँ ये है, पर अगर मारवाड़ी है तो नकली नहीं है। तो भाई साहब उसने ऐश करने बोले, जब ऐश करने में हम सबसे आगे। अरे नहीं भाई और लिया एक साथ ही दिखाओ, बार बार आने का कष्ट भी खत्म हो जाएगा। हाँ मैं बताऊं, ये तो मेरे पास तो मारवाड़ियों का बहुत सारा मटेरियल है, आप आते रहना। वो मुझे याद है यही 4 दोस्त आपस में बात करें तो सिंधी भाई ने कहा आप ठीक नहीं बैठ रहे, मारवाड़ी को कहीं डिमोरलाइज करो। तो एक बार शमशान घाट में कोई गुजराती की डेथ हो गई थी, वो चारों दोस्त इकट्ठे थे। तो बोले अपन एक काम करते हैं, जिस आदमी का जितना बिजनेस का बकाया हो शमशान घाट में यही चुकाएगा, अगले जन्म का कोई लेना देना नहीं। तो एक जिस गुजराती की डेथ थी उसमें सिंधी ने अपने जेब से 10,000 रुपए निकाले, लाश के नीचे रख दिए। बोले मेरे तो 10,000 बकाया थे, अपना हिसाब नहीं। पंजाबी को जोश आ गया, उसने 20,000 रुपए निकाल करके लाश के नीचे रखे। बोले अपने बिजनेस के 20,000 बाकी थे, अपना हिसाब भी नहीं। मारवाड़ी को कहा तुम भी इसका हिसाब करो। मारवाड़ी आदमी ने चेक बुक निकाली, 1 लाख रुपए लिखे, लाश के नीचे रख के 30,000 उठाए। बोले 70,000 का हिसाब था, लगाओ माचिस। भाई साहब उस दिन से वो टेंशन में आ गया सिंधी भाई। बोले यार ये माल भी गया, माजना भी गया, मारवाड़ी भी तो पेट में नहीं आया। तो भाई साहब उसने भी एक प्लान बनाया, उसने उस मारवाड़ी का बिजनेस का पैसा रोक दिया, आगे धंधा बंद कर दिया। महीने भर बाद देव योग से वो मारवाड़ी एक्सपायर हो गया। वही शमशान घाट, वही बाकी के 3 दोस्त। सिंधी ने कहा मारवाड़ी के अब अपन किसी सबको कंट्रोल कर सकते हैं, इसका हिसाब करो। सिंधी ने जेब से ही 10,000 रखे, पंजाबी ने भी 20,000 रखे, दूसरे ने रखे। तो सिंधी को कहा तुम भी करो। सिंधी ने मारवाड़ी की नकल की, 1 लाख रुपए का चेक जैसा मारवाड़ी ने किया था वैसा का वैसा उसने लिखा। वो लाश के नीचे रख करके 30,000 उठाने वाला ही था कि अंदर लकड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। मारवाड़ी चेक और पैसे दोनों लेकर के खड़ा हो गया। सिंधी को बोला देख भाई तू अगर टाइम पर हिसाब कर देता तो आज मेरे को मरने का नाटक नहीं करना वो एक मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था गारंटी के साथ। बोले लाल निकलेगा, मीठा निकलेगा, नहीं निकले तो डबल पेमेंट वापस। पेट बांध रहा था, इतने में एक ग्राहक कोड़मा लेकर के
वो मतीरा लेकर के आया, बोले भाई जी आप तो कह रहे थे मेरी गारंटी है लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, ये आपकी दुकान से सुबह ही ले गया था 100 रुपए में। ये देखो अंदर से सफेद फीका फीका क्या तरका, मारवाड़ी का पेट खराब करेगा। उससे तरबूज लिया साइड में रखा, बोले भाई जी ये तरबूज तू ले गया था? बोले हाँ। अरे यार सॉरी मेरी गलती से चला गया, तो 500 रुपए का स्पेशल तरबूज है शुगर फ्री वाला। उसने कहा मेरा वापस दे। बोले नहीं नहीं, अरे बोले दादाजी के लिए एक और चाहिए, एक और दे दे। बोले ऐसा आइटम दिखता है क्या? अपने अपने काम करने की स्टाइल अलग। वो मारवाड़ी तरबूज बेच रहा था, जैसे उसने कहा कि ये लाल निकलेगा मीठा निकलेगा, तो पड़ोस वाली दुकान ने कहा यार तरबूज अंदर से कैसा निकलेगा भगवान भी नहीं बता सकता, तू कैसे बता सकता है? वो क्या करता, ग्राहक आता तरबूज के थपकी देता रख देता, दूसरा तरबूज उठाता थपकी देके रख देता, तीसरे तरबूज के थपकी देकर के उसको पकड़ाया ये ले जाओ। तो पड़ोसी ने देख लिया, बोले यार तुम्हें ऐसे थपकी से कैसे पता चलता है कि अंदर से तरबूज बढ़िया है? बोले कुछ नहीं भाई जी, बापूजी बिजनेस सिखा के गए। बोले क्या? अरे बोले कोई भी 2 तरबूज उठाओ, थपकी दो, नीचे रख दो, तीसरा पकड़ा दो। आदमी अपने अंदर मन से खुश होना चाहिए, और क्या है। मैं हंसी मस्ती को इस दौर तक आगे पहुंचाना चाहता हूँ, एक मस्ती की कविता आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, आप आनंद आनंद लेते हैं। मैं क्या ऐसे ही आपसे जुड़ता जुड़ाता एक आगे तक बात पहुंचाना चाहता हूँ। आपको पता होगा पिछले दिनों नूडल्स पर बैन लगा, मैगी पर। आदरणीय सर, वो जो मैगी थी या जो नूडल्स थे उसमें जहरीले रसायन पाए गए, कैल्शियम और सोडियम की मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा पाई गई। गवर्नमेंट ने बैन लगाया, तो बाबा रामदेव ने मौके का फायदा उठाया। वो अपने पतंजलि की मैगी लेकर आए, तुरंत एक आंख मारते ही तैयार। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने खाने का तरीका नहीं बताया, नहीं तो बोले प्लेट में लो, नाक बंद करो, जोर से सांस खींचो। लेकिन जब लेबोरेटरी जांच हुई तो जैसे वो मैगी फेल हुई थी, बाबा पतंजलि की वो जो मैगी थी वो भी फेल हो गई, उसमें कीड़े पाए गए। लेकिन विनीत जी गर्व की बात है कि वो कीड़े अनुलोम विलोम करते हुए पाए गए। तब मैंने एक संस्कार की कविता लिखी, आज अलवर के इस मंच को सौंपना चाहता हूँ, श्रोताओं के बीच सौंपना चाहता हूँ। अच्छा, हम जहाँ जाते हैं तो एड देखते हैं, तो टीचर्स का एड देखते हैं। पहली बार टीचर्स को हिंदी में देख रहा हूँ, मास्टर जी। मास्टर जी ब्रांड, हालांकि वो ग्रोसरी का ब्रांड है। मैं तो वो जो आदमी पीछे के आया, एक आदमी मस्ती के मूड में, तो मैंने सोचा जब टीचर्स इंग्लिश की होती है तो कोई देसी पी के आया होगा। मैं एक मस्ती की कविता संस्कार की आप तक पहुंचना चाहता हूँ। हम जो फास्ट फूड खाते हैं, डॉक्टर साहब आपको समर्पित है, हम हमारी पीढ़ी को जंक फूड के नाम पर, फास्ट फूड के नाम पर क्या दे रहे हैं। और एक बात ध्यान रखो, जैसे स्मार्टफोन रखने से कोई बंदा स्मार्ट नहीं होता, वैसे ही फास्ट फूड खाने से कोई फास्ट नहीं होता, उल्टा वास्ट हो जाता है, और ज्यादा खा ले तो ब्लास्ट हो जाता है। अब हमारी पीढ़ी को जो संस्कार दे रहे हैं, मैं एक कविता आपके श्री चरणों में सौंपना चाहता हूँ फास्ट फूड पर, कि हमारे हिंदुस्तान के घरों में माताएं बहनें जब इतना बढ़िया खाना बनाती है तो हमें फास्ट फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। वाह। और उसी पर ये कविता है कि हमें जरूरत क्यों पड़ती है। आप तो गिनते जाना हमारे घर में जो माताएं बहनें खाना बनाती है, मारवाड़ का मिर्ची बड़ा समोसा, साउथ का इडली डोसा, बिहारी भेल, बंगाली मूढ़ी, यूपी की आलू पूड़ी, उत्तराखंड के पराठे, वड़ा पाव बनाते हैं मराठे, गुजराती खम्मन, पूर्वोत्तर के मोमोज और एमपी के पोहे जब खाने को मिलते हैं रोज, तो फिर 2 मिनट भी जहरीली मैगी के लिए क्यों नष्ट करें। अरे बीफ वाला बर्गर और मीट वाला पिज्जा खाकर अपना धर्म भ्रष्ट क्यों करें। वाह, बहुत अच्छे। और इस हिंदुस्तान में हमने देखो, हमारे दादा परदादाओं ने जिस चीज में रिसर्च की वो खाने में ही की है। और ने देखो, हमने न टीवी का आविष्कार किया, न मोबाइल का, न तोप का, न मिसाइल का, न एसी, न फ्रीज, न कार का, हमेशा खाने में ही तो ध्यान रहे सरकार का। उस देश के लोगों को दूसरे देश के लोग आके बताते हैं तुम्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता है अमेरिका ने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में आविष्कार कर लिया हो, जर्मनी जापान ने मैकेनिक्स और आईटी के क्षेत्र में आविष्कार कर दिया हो, हिंदुस्तान के खाने के आविष्कार आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। क्योंकि यहाँ चपरासी से लेकर अफसर, आम आदमी से लेकर ईश्वर, सबको खाने का रोग, किसी को छुटपुट और किसी को 56 भोग। वो हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में। अपने तो देवता भी ऐसे, हनुमान जी सूरज को खा गए ब्रेकफास्ट के चक्कर में।
कानूड़ा सुदामा के चावल खा गया 3 लोग की टक्कर में। अरे अपने तो गणेश जी भी सदा मोदक रखते हैं हाथ में, और अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं। अपन मंदिर भी जाते हैं तो प्रसाद रखते हैं साथ में। अपने तो जीवित छोड़ो, मरे हुए आदमी के साथ ये पिंड रखते हैं। भाई साहब, इतनी दूर की ट्रेवलिंग, बीच में ढंग का ढाबा मिले कि नहीं मिले? अपने दादाजी भूखा थोड़ी मरेंगे। वो उस देश में जिसमें इतनी बढ़िया खाने की व्यवस्था, जिस देश में किसी चीज के आविष्कार किए, हिंदुस्तान के आविष्कार गिनना और गर्व से ये कविता आप घर लेके जाना। केशवदेव मारवाड़ी की कविता आप सुनोगे। वो क्या है, अंग्रेज इंडिया में आया घूमने, तो उसने जलेबी देखी, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले यार, इसके अंदर न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? अपने को रिसर्च करनी चाहिए। वो पेटेंट बना करके अमेरिका ले गया, वहां जाकर के 4 साइंटिस्ट को दिखाया, बोले ये इंडिया से लाया हूं, अपने को इसमें रिसर्च करनी है, इसमें न इनपुट सिस्टम न आउटपुट सिस्टम, इसके अंदर चाशनी घुसी कैसे? वो चारों साइंटिस्ट ने मिलकर के उसको ठोका, मारे 2-4। बोले यार, तू इंडिया घूमने गया था प्रॉब्लम लाने। बोले क्या हुआ? अरे बोले 2 साल पहले अपना माइकल गया था, एक समोसा लेके आया, अपने को आज तक पता नहीं चला उसके अंदर आलू घुसा कैसे। तू नहीं प्रॉब्लम लेके आया। तो जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। और अगली पंक्ति पर आप उछल पड़ोगे, ध्यान से सुनना। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। जलेबी जैसी कॉम्प्लिकेटेड मिठाई हम इंडिया के लोगों ने बनाई। अरे फीणी की वायरिंग तो आज तक नासा के वैज्ञानिकों के समझ में नहीं आई। और बिना जिग मशीन के हम कर सकते हैं इमरती पर कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर सकता है अनपढ़ हलवाई। ये मेरा हिंदुस्तान है। इससे बढ़िया टेक्नोलॉजी बिना जिग मशीन के इमरती पर कर सकते हैं कढ़ाई, और बिना ड्रिल मशीन के घेवर में छेद कर सकता है अनपढ़ हलवाई। और गुलाब जामुन में न जामुन का प्रयोग। ऐसा हो सकता है कि आप पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जिस सब्सटेंस का नाम ही नहीं है उससे वो सब्सटेंस बनाए। गुलाब जामुन में न जामुन का प्रयोग। अरे अपन तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। वाह 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 वाह। अरे हम तो पिस्ता के बीज पर उगा देते हैं राजभोग। और अमेरिका कहते हैं कि वो नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमने किया। मैंने कहा नहीं, नैनो टेक्नोलॉजी का आविष्कार हमारे हिंदुस्तान ने किया। स्वीट पीस में नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बढ़िया उदाहरण बताता हूँ। अपने मंदिर में बंटने वाला प्रसाद वो है मखाना, मुरमुरिया जिसको कहते हैं। क्या कंप्यूटराइज डिजाइन बनाई है आपने बाप दादा, वो भी हजारों वर्षों पहले। स्वीट पीस में मखाना सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे साफ है कि नहीं? आलू का खेलरा अंकल चिप्स का बाप है कि नहीं? इंडियन कर्ड, भारतीय कढ़ी आज भी यूरोप का सबसे टॉप ब्रांड है। और राबड़ी तो डाइजा फार्म की भी मानांड है। डॉक्टर साहब, डाइजा फार्म में क्या होता है? 0.25 mg एल्प्रोजिन, राबड़ी में 500 mg कांदा डाल दो तो 1000 mg आदमी खाते ही अंडा चेत। जिस देश के पास इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, उस देश को दूसरे देश के लोग आकर के बताए तुम्हें खाना नहीं आता, तुम्हें खाने को प्रॉपर नहीं मिलता। जिस देश की आबादी 10-20 लाख 50 लाख है, वो हमारे देश के लोगों को आकर कहते हैं तुम्हें न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तुम्हें पोषण नहीं मिलता, कुपोषण के शिकार हो। मेरे को एक बात बताओ सर, व्यास जी आप विराजमान है, विदेश के लोग जिनकी पॉपुलेशन कम है वो हमें आके कहते हैं तुम्हें पूरे खाने को नहीं मिलता। हमारे बाप दादाओं को अगर पूरा खाने को नहीं मिला, उसके बावजूद हम 140 करोड़ अगर खाने को पूरा मिल जाता तो, और वो हमें बताएंगे तुम्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। अरे दुनिया को हम बताएंगे क्या खाना चाहिए क्या खाना चाहिए। हिंदुस्तान का फूड तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ फूड है। और जिस देश की आबादी जिनके घर में बच्चे तक नहीं होते, 10 घरों में 1 बच्चे, इस देश में एक घर में 10 बच्चे, वो हमें बताएंगे। मैं सच बताऊं, हम 10 भाई बहन है सर, हम 10 भाई बहन है। और मोहल्ले में सबसे गरीब इसलिए पैसों के हिसाब से नहीं,
10 भाई बहन होते हुए भी सबसे गरीब गरीब इसलिए कि हमारे इधर वाले के 13, इधर वाले के 15, दोनों मिलकर के मेरे बाप को नई दृष्टि से देखते हैं। ये कामचोर है मोहल्ले में। और ऐसी महान प्रेरणा हमें परम पूजनीय लालू जी से मिली थी पिताजी।